खराब निकली। हैप्पी धनतेरस सभी को। तो आज है धनतेरस का दिन और मॉर्निंग से ही मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी साफ़ सफाई करने में। तो लगातार ना यही काम मेरे घर पे लगा हुआ है। तो कल ना फिर से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था किचन में, लॉबी में। तो दोबारा से मुझे ना सब कुछ पोंछना पड़ा मॉर्निंग में ही, क्योंकि दिन में मैंने छोड़ दिया था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। तो सुबह में साफ़ सफाई करी और उसके बाद जो है फिर मैंने पूजा करी। आजकल ना नहाने में भी देर हो जा रही है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है दिवाली की वजह से भी और घर में काम चल रहा है इस वजह से भी। और इस बार की दिवाली ना मेरी पूरे टाइम ना साफ़ सफाई करने में ही निकल गई। फिर भी ना अच्छे से मेरी ना दिवाली बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं हो रही है। मुझे ना बड़ा मतलब फेस्टिवल को अच्छे से मनाना पसंद है, और इस बार ना डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं मेरी हो पाई टाइम पे, क्योंकि ना पूरे टाइम तो मैं साफ़ सफाई में ही लगी रहती हूँ। फिर भी मुझे ना घर अपना गंदा ही नज़र आता है। और यहाँ पे ना मॉर्निंग में मैंने सोचा ना जल्दी जल्दी से खाना बना देती हूँ, क्योंकि लंच का काम ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे कुछ ना मिठाई वगैरह बनानी थी और साथ में पापड़ी वगैरह भी बनानी थी, क्योंकि अब छुट्टियाँ हो जाएंगी तो फिर ये लोग ना खाने के लिए मांगते हैं। और घर की चीज़ें जब होती है ना तो बच्चे भी मन से खाते हैं, और हस्बैंड को ना पापड़ी चाट वगैरह खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा ना वो भी बना दूँगी। और जब मैं खाना बना रही थी तो फिर मैंने जो है यहाँ पे कपड़े भी लगा दिए थे, तो वो भी ड्रायर हो गए थे साथ ही साथ, तो उनको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अभी भी ना मैं कपड़े नहीं ऊपर डालने जा रही हूँ, क्योंकि ऊपर ना स्टैंड वगैरह नहीं रखा हुआ है और डोरी वगैरह भी नहीं बंधी है। तो फिर मैंने जो है नीचे में डाल देती हूँ। ऊपर आई थी देखने के लिए, तो यहाँ पे ना भैया पानी का स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि जब प्लास्टर होता है ना उससे पहले बॉल्स वगैरह पे पानी बहुत सारा डालना पड़ता है। तो मुझे तो कम से कम दिन में 10 बार तो मोटर ही चलानी पड़ती है। और ऐसे ना समय मेरा निकल रहा है पूरा, मतलब सारे फेस्टिवल इस तरीके से गए हैं ना, बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई है। और काम तो घर में चल रहा है ना, तो इस वजह से काम बहुत जैसे बढ़ गया है, मेरा काम बढ़ गया है। और आज ना मुझे मतलब मलाई भी इकट्ठी हो गई थी, तो मुझे जो है इससे ना घी भी निकालना था। तो मैंने सोचा ना दिवाली से पहले मैं ना घी निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि दिवाली में देखिए रखा तो है मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा ना ताज़ा घी निकलेगा तो वही पूजा में काम आ जाएगा। और ये ना दोपहर के बाद वाला टाइम है, लगभग 4 बज रहे थे, तो बेटा सो ही रहा था। तो मैंने सोचा ना इस टाइम पे मैं बना लेती हूँ रसगुल्ले, यानी कि गुलाब जामुन। कल ही मैंने ना मैंने मावा मंगा लिया था, खोया बोलते हैं हम लोग इसको। तो हस्बैंड से मंगा लिया था आधा किलो खोया। तो मैंने सोचा ना घर पे बनाने से अच्छा चलो मंगा लेती हूँ, और इसी के ना गुलाब जामुन बनाऊँगी तो अच्छे बनेंगे, क्योंकि मुझे ना पाउडर वाले खाने में उतने टेस्टी नहीं लगते, ये मावा वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने ना कटोरी में मतलब 2 कटोरी चीनी और 2 कटोरी पानी एक कटोरे में चढ़ा दी है चाशनी बनने के लिए, और साथ में इलायची का पाउडर भी मैंने डाल दिया है, कुछ केसर के स्ट्रेंड्स भी डाल दिए हैं। इससे ना कलर अच्छा आता है, फ्लेवर भी थोड़ा सा ना अच्छा आता है। और वैसे भी मीठी चीज़ों में जैसे केसर है और इलायची का पाउडर है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है मावा ना फ्रिज का रखा हुआ था, ठंडा था, तो इसको ना मैंने अच्छी तरीके से नीड किया है हथेली से। बहुत ज़्यादा नीड करने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि ताज़ा ही था ये। और इसके बाद ना इसमें फिर मतलब जितनी नीड होगी उतनी हम इसमें मैदा डालेंगे। तो बहुत ही ना इजी है बनाना, और बहुत आसानी से ना घर पे बन जाते हो। घर की मिठाई की ना बात ही अलग हो। और जब खोए को अच्छी तरीके से नीड कर लिया था, उसके बाद मैंने 2 चम्मच मैदा और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर डालना है गाइस। बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा इसमें नहीं डालेंगे, और उसको भी ना अच्छी तरीके से नीड करेंगे। तो अभी ना ये गीला गीला ही मुझे लग रहा था, तो मैंने फिर 1.5 चम्मच, 1 चम्मच अभी डाला है और हाफ और डाला था। उतना मैंने जो है इसको मतलब अच्छी तरीके से जो है बाइंड जब तक नहीं हुआ था तब तक नीड कर लिया था। और उसके बाद ना एक गोली जैसे बना करके देख ली थी रसगुल्ले की कि कैसे बन रहे हैं। मुझे ना बार बार रसगुल्ला जैसे ना बचपन से कहते हुए आ रहे, तो रसगुल्ला ही मुंह में आता है, गुलाब जामुन जैसे ना नहीं आ पाता है बोलना। वैसे इसको ना गुलाब जामुन कहते हैं, रसगुल्ले तो वाइट वाले होते हैं। और डो बिल्कुल ना परफेक्ट तैयार हो गया था। तो मैंने जो है उसकी ना बॉल बना के देखी, तो बिल्कुल ना क्रैक नहीं हो रही थी। क्रैक फ्री बॉल बनानी पड़ती है, जिससे कि ना हमारे रसगुल्ले बहुत ज़्यादा ना अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे जो है फिर मैंने ना एक चेक भी कर लिया था, तो बिल्कुल सही हो रहे थे। और चाशनी भी बन गई थी, तो चाशनी मैंने बंद कर दी थी। तो बहुत ज़्यादा तार वार की चाशनी नहीं बनानी होती है, बस जैसे कि एक तार हो जाए या फिर मतलब थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, इतनी बनानी होती है। उसके बाद जो है कढ़ाई को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया था, धीमी आंच पे ना हम रसगुल्ले को फ्राई करेंगे, गुलाब जामुन को। क्योंकि ना तेज़ आंच पे ये ना अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से बिल्कुल ना काले काले से हो जाएंगे, जल्दी सिक जाएंगे बाहर से और अंदर ना कच्चे रहते हैं। तो इतने गुलाब जामुन में मेरे ना 2 फट भी गए थे, पता नहीं किस रीजन से फट गए थे, बाकी तो बिल्कुल सही हुए थे। तो यहाँ पे जो है फिर मैंने ना गुलाब जामुन अपने जो है अच्छे से रेडी कर लिए थे कढ़ाई में उलट पलट करके। और बिल्कुल ना इनको स्लो आंच पे सेकना है, एकदम ना फ्लेम हाई नहीं करनी है।
और यहाँ पे क्या हुआ था कि चाशनी ना थोड़ी सी ठंडी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना जैसे कि खौलती हुई चाशनी नहीं होनी चाहिए। और रसगुल्ले जब भी आप चाशनी में डालो तो हल्के से ठंडे हों, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडे ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो कि जैसे गर्म निकाले और तुरंत कढ़ाई में डाल दिए। इससे भी क्या होता है, रसगुल्ले ना फिर फटने लगते हैं, चाशनी में जाने से ना घुल जाते हैं। तो यही कुछ टिप्स होती है जिनका ना ध्यान रखना पड़ता है, और घर में ही बहुत ही परफेक्ट तरीके के गुलाब जामुन बन करके रेडी हो जाते हैं। 2 मेरे फटे थे, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, बाकी तो सारे सही बने थे जो आपको मैंने दिखाए भी हैं। दूसरी तरफ मैंने ना ये आटा भी गूँथ लिया था मैदे वाला, जिसमें मैंने मोइन अच्छे से लगा लिया था देसी घी का, और अजवाइन नमक डाल करके बढ़िया सा नीड कर लिया था। इसकी मुझे बनानी है पापड़ी। पापड़ी बनाना ना बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो मतलब मैं तो एक रोटी जैसी बेल लेती हूँ, उसमें फॉक से अच्छी तरीके से करके, और उसके बाद जो है गिलास से कट कर लेती हूँ, तो ना बहुत अच्छे से जो है रेडी हो जाती है ढेर सारी पापड़ी। और इनको ना धीमी धीमी आंच पे ही सेकना होता है, क्योंकि मैदे की चीज़ ना हमेशा धीमी आंच पे ही सेकी जाती है, क्योंकि तेज़ आंच पे ना ये कच्ची भी रह जाएगी और क्रिस्पी भी नहीं होंगी। और हम इंडियन फेस्टिवल ना हमारे ऐसे होते हैं कि जब तक ना घर पे कोई चीज़ ना बने तब तक लगता ही नहीं कि घर में फेस्टिवल है। और फेस्टिवल वाली वाइब तभी आती है जब घर में ना मिठाई है या पकवान वगैरह है जब बनते हैं। तो फिर मैंने सोचा ना, जैसे बेटे की छुट्टी है तो वो भी खाने को कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, तो फिर मैंने ना फिर पापड़ी बना ली, और साथ में जो है उसको गुलाब जामुन भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी मैंने बना ली है। आज है धनतेरस, तो फिर आज ना दिया वगैरह जलाना होता है, तो फिर मैंने ना आटे का पहली बार दिया बनाया है। तो मुझे ना मतलब नहीं पता था कैसे बनाया जाता है, लेकिन मैंने ना अपने दिमाग से ऐसे बना लिया। चौमुखी दिया नहीं था मेरे पास कोई मिट्टी का, तो फिर मैंने आटे से ही बना लिया। धनतेरस वाले दिन ना बहुत विशेष तो पूजा मेरे घर पे नहीं होती है, जितनी ना मुझे लगती है सही। और मुझे लगता है ना पूजा पाठ करना कभी ना निगेटिव का प्रतीक नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिविटी आती है। अगर आप कहीं से सीखते हो, अगर आप नहीं पहले से फॉलो करते हो, और अगर तुरंत भी करते हो जैसे कि आने वाले सालों में या अभी, तो उसमें कोई ना निगेटिव वाली बात मुझे लगती नहीं है। तो मैं तो कर लेती हूँ, अगर मुझे ना कोई चीज़ नहीं समझ में आती है और अब आ रही है तो मुझे ना करना पसंद है। तो यहाँ पे ना मैंने पूजा कर ली थी उनकी, कुबेर जी महाराज की, क्योंकि मेरे धनवंतरी की तो मतलब है नहीं मेरे पास कोई फ़ोटो वगैरह। तो कुबेर जी महाराज और लक्ष्मी गणेश जी जो पुराने हैं उनकी कर ली थी। और 13 दीपक मैंने जला लिए थे। इससे पहले मैं ना 13 दीपक वाला ये सब नहीं होता था मेरे घर पे, और ये मैंने ना पिछले साल से स्टार्ट किया, और अच्छा साल गया था पिछले साल, तो फिर मैंने सोचा ना इस बार भी करती हूँ। और मैंने बताया ना कि अगर आप पूजा पाठ करते हो तो इसमें निगेटिविटी वाली कोई बात होती नहीं है, तो अच्छा ही रहता है अगर आप जितना मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो। और अपने मतलब दिया जलाना तो ऐसा होता है जल करके ना दूसरों को अंधकार से बचाता ही है और रोशनी लाता है जीवन में, तो एक अच्छी बात ही होती है। तो सारे मतलब पूरे घर में मैंने जो है दिया रख दिए थे 13। और मेरे घर में भी आज लाइटिंग हो गई है शाम के टाइम पे। इस बार सोच रहे थे नहीं कराएंगे, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे हस्बैंड बोले कि चलो करा लेते हैं, तो फिर करवा ली। और उसके बाद हम लोग थोड़ा ना बाहर निकल गए थे घूमने के लिए। तो अभी रिसेंट में मेरे यहाँ पे खुला है एक वी मार्ट, ऐसा कुछ ना कोई चीज़ खुली नहीं थी पहले, तो वहीं चले गए थे हम लोग देखने। तो अच्छे अच्छे आइटम आए थे वहाँ पे। और ये दूसरे दिन का वीडियो है, नरक चौदस वाले दिन का। तो आज ना मतलब रात को ये हस्बैंड ग्रॉसरी लेकर के आए थे, और कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन ना अनाज खरीदना चाहिए, अनाज अच्छा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि ना कि अनाज थोड़ा बहुत तो मंगाना था ही, क्योंकि चावल वगैरह ख़त्म हो रखे थे, तो चावल मुझे मंगाने थे। तो मैंने सोचा ना कि ग्रॉसरी मंगा ही लेती हूँ, तो ग्रॉसरी ख़रीदना ना शुभ होता है धनतेरस वाले दिन। तो वही मैंने सारी मंगा ली। और ये सेकंड डे है, तो फिर दूसरा दिन है नरक चौदस वाले दिन। तो सारे काम मॉर्निंग के हो गए थे। फिर मैंने ना इसको भी सोचा रिफ़िल ही कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये रखी रहेगी तो दिवाली के बाद ही ये रिफ़िल होगी। तो टाइम था मेरे पास, तो फिर मैंने इसको भी रिफ़िल कर दिया। और आप लोग की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं दिवाली की, हो गई हैं या रह गई हैं, क्या हो गई है मुझे बताना। और चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली सभी।